लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगाकर टीनें लगा करके दरवाज़ा बंद कर करके ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अगर इसी ढंग से अच्छा पूर्व समाजवादी पार्टी के रास्ते में चलते जाते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। उस महापुरुष जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, अगर लोकतंत्र नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर जिस तरह से पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जेपी एनआईसी बिल्डिंग की दीवार फांदकर अंदर माल्यार्पण किया, उसके बाद यूपी में सियासत तेज हो गई है। जहां अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि टीन शेड व ताला लगाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है यह तो नहीं पता, लेकिन सरकार डर गई है। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके टीनें लगा करके दरवाजा बंद कर करके ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा, और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जिसके बाद पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा था कि कानून तोड़ना समाजवादी पार्टी की पुरानी परंपरा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि यदि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा कूदना जानते हैं तो उन्हें एशियन गेम में जाकर भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को अराजकता गुंडई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम की भाषा यह दर्शाती है कि यह सब उन पर लागू होते हैं। उप मुख्यमंत्री की जो भाषा है वो दर्शाती है कि वो शब्द जो उन्होंने कहा है वो उनके ऊपर लागू होता है। सत्ता की गुंडाई है। एलडीए की बिल्डिंग सीज नहीं थी बिल्डिंग। एलडीए की बिल्डिंग वो जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है, वो सेंटर 800 करोड़ के ऊपर से बनाया गया था, जिसमें दुनिया के लोग वहाँ शोध करने, रिसर्च करने, सीखने और लोकतंत्र क्या है ये समझने के लिए आते हैं। कुल मिलाकर दीवार फांदने के बाद सियासत गर्म हो गई है। जहां एक तरफ सपा इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और भाजपा के कृत्य को जनता के बीच ले जाना चाहती है, वहीं सपा प्रमुख पर बयान देकर डिप्टी सीएम ने इस मुद्दे को और भी अधिक गर्म कर दिया है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आगामी दिनों में यूपी में सियासत और भी अधिक तेज हो सकती है।